कहते हैं। इसे याद करने की ट्रिक ये है फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि अगर हम धूप में जाते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है, मतलब सूर्य से, जिसे कि हम सन भी बोलते हैं, इससे हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन था कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। आंसर होगा विटामिन डी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है उससे मनुष्य की आंखों की जो रोशनी होती है वो उस बढ़ाने में मददगार होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल में रेटी वर्ड आ रहा है, रेटिना सुना होगा आपने। ठीक है, रेटिना कहाँ पे होता है, हमारी आंखों पे होता है। तो आपको याद करने के लिए सही हो गया कि जो विटामिन ए है जिसका नाम जिसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है, ये हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स को याद करने का तरीका ये है, देखो एंटी आ रहा है, एंटी क्या होता है, ए से लिखते हैं, कैंसर को किसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो यानी विटामिन ए जो है ये एंटी कैंसर विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि मैं आपको 65 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मैंने आपसे 50 क्वेश्चन की बात करी थी, लेकिन मैं आपको 65 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है। मैं आपको इतनी शॉर्टी देता हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं हमेशा के लिए। और सारे क्वेश्चन जितने भी लेकर आया हूँ सभी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और ये मास्टर वीडियो है, मतलब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं विटामिन के सारे मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों आंसर सही हैं। गाजर में भी, हरी सब्जियां जैसे पालक हो गई और मूली, इन सभी में विटामिन ए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। गाजर, हरी सब्जी, मूली, यानी हमारा सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। पहले विटामिन ए के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर विटामिन बी के करवाऊंगा, फिर विटामिन सी के, फिर विटामिन डी के, मतलब सारे क्वेश्चन एक सिस्टमैटिक वे से मैं आपको करवा रहा हूँ, नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फिर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। फिर रतौंधी बीमारी को हम नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस ये ऐसी बीमारी है फ्रेंड्स, अगर किसी भी इंसान को बीमारी होती है उसे दिन के टाइम सब कुछ साफ साफ दिखता है, मतलब सब कुछ क्लियर दिखता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता है उसकी फ्रेंड्स जो देखने की क्षमता होती है वो कम होने लगती है, मतलब कम हो जाती है। उसी को हम रतौंधी बीमारी कहते हैं, या आप नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी बोल लो। तो ये होता है फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी, जिसे कि नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, को और किस नाम से जाना जाता है। आंसर है निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है रतौंधी बीमारी को, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। इंग्लिश में मैंने आपको लिख दिया है NYCTALOPIA। ठीक है, निक्टोलोपिया आपने नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो वयस्क होते हैं उनमें बीमारी होती है अस्थि मृदुता, जिसे कि ऑस्टियोमलेशिया के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में फ्रेंड्स क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े होल होने शुरू हो जाते हैं और ये कमजोर होने जाती है, और इससे क्या होता है काफी टाइम फ्रैक्चर हो जाते हैं, मतलब जो हमारी हड्डियां होती हैं वो टूट जाती हैं और फ्रैक्चर हो जाता है। इसी को हम ऑस्टियोमलेशिया बीमारी कहते हैं, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी विटामिन B12। विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। रासायनिक नाम वाले क्वेश्चन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन के। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी थियामिन। थियामिन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी या B1 बोलो की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी बेरी-बेरी। बेरी-बेरी बीमारी होती है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए से होता है रतौंधी, जिसे कि हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी-बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो आपको करवा रहा हूँ अभी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से मनुष्य की जो त्वचा होती है यानी स्किन होती है और जो होंठ होते हैं वो फटने शुरू हो जाते हैं विटामिन B2 की कमी से। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग जो होता है फ्रेंड, इसका संबंध मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं, हमारे रक्त में फ्रेंड जो आरबीसी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है अगर किसी को भी एनीमिया बीमारी होती है तो। और ये किसी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। ये आपने ध्यान रखना। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो विटामिन B12 होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। जो मछली का यकृत होता है यानी मछली का जो लीवर होता है इसमें विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार जैसे कि जो कि मंदबुद्धि हो जाते हैं इंसान और प्लेगरा रोग होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से मानसिक रोग होता है, मानसिक विकार और प्लेगरा रोग होता है। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए साइनोकोब्लामिन। साइनोकोब्लामिन जो है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो गया है। चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। रवि स्टडी IQ GK 2.0 है फ्रेंड, इसे आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है और जो PDF है फ्रेंड्स वो अल्टीमेट है। मतलब जो PDF हम आपको देते हैं फ्री में उसमें सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया होता है। तो फ्रेंड्स आप रवि स्टडी IQ GK 2.0 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल जो है ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन और निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। नियासिन और निकोटिनिक अम्ल जो है ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर इसका ऑप्शन सी बायोटीन। बायोटीन जो है ये विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल जो है ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी विटामिन बी विटामिन B7। ठीक है, ऑप्शन बी विटामिन B7 की कमी से जो इंसानों के बाल होते हैं वो गिरते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन C का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का भी बता दिया मैंने आपको, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी के
जितने भी थे टाइप्स, ठीक है, B1 B2 जो भी थे, सबका मैंने आपको बता दिया रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। अब सी की बात हो रही है, सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी आपने ध्यान रखना है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें खून आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवले में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये अधिकतम मात्रा में मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये मनुष्य का जो भी घाव होता है शरीर में उसको भरने में सहायक होता है विटामिन सी। फ्रेंड्स ये सी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं जो रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन वाला पार्ट जरूर देखना आप। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी जो है ये कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। ऊपर फ्रेंड्स मैंने आपको करवाया था कि एंटी कैंसर, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। एंटी कैंसर मैंने आपको क्या बताया था, विटामिन ए होता है, ठीक है। जैसे जो और ये कैंसर के उपचार में जो प्रयोग होता है वो विटामिन बी होता है, ये आपने ध्यान रखना है। विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन एच को विटामिन B7 या बोल सकते हो बायोटिन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में आरबीसी। फ्रेंड्स देखो, अगर आपसे ना एग्जाम में पूछा जाए कि जो मनुष्य के जो बाल गिरते हैं वो किसकी कमी से गिरते हैं, अगर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में बायोटिन भी दिया होगा ना तो वो भी सही है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये मानव शरीर में आरबीसी बनाने में मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ये हमारे शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में मदद करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर इसका ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी के कारण जो बच्चे होते हैं इनकी अस्थियां जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है विटामिन डी। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसका निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? आंसर इसका ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ये हड्डियों को मजबूत करता है। फ्रेंड्स मैं आपके लिए मास्टर वीडियो लेकर आया हूँ, मतलब जितने भी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में आने के, फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा वीडियो जरूर देखना और इसके बाद जो रिविजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, यकृत। यकृत जिसे कि हम लीवर भी बोलते हैं, यहाँ पर विटामिन जो होता है ये संचित होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, रुधिर क्षीणता। रुधिर क्षीणता बीमारी होती है विटामिन B10 की कमी से।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन B6 और विटामिन B12, इन दोनों विटामिन की कमी से जो इंसान होता है, यानी मनुष्य होता है, उसके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बैरी बैरी। बैरी बैरी रोग होता है पॉलिश किए हुए चावल खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जो विटामिन होता है ये भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और आपने ये ध्यान रखना है कि जो विटामिन होता है इससे हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, बस इसका मुख्य काम होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो कि हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि फिलोक्यूनोन और क्यूनोन, ये दोनों जो हैं विटामिन के रासायनिक नाम है। फिर से बता देता हूँ, फेलोक्यूनोन और क्यूनोन रासायनिक नाम है विटामिन के। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, विटामिन ई। विटामिन ई ऐसा विटामिन है जिसे कि सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन ई। विटामिन ई ऐसा विटामिन है जो कि हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। आपको याद रखना है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों एवं महिला में जननन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से पुरुषों एवं महिलाओं में जननन की बीमारी होती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, विटामिन के। विटामिन के ऐसा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ये निकल जाता है छिली हुई सब्जी को अगर हम धो लेते हैं तो। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद मैं आपको सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूं। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए ऐसा विटामिन है जो कि मनुष्य के शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 65 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी वीडियो में। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। अब मैं आपको सभी क्वेश्चन एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। लास्ट में 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने की, पहले आप पढ़ो फिर रिवीजन करो फिर टेस्ट दे दो। तो उसी बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और मेरा जो करंट अफेयर का चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है रवि स्टडी IQ GK 2.0 करंट अफेयर का चैनल है। इसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है यहाँ पे और डिटेल वाला PDF दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली 4 बजे वीडियो आती है सुबह। स्टार्ट करें रिवीजन। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर है सी, फंक ने। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? आंसर है 0। विटामिन किस भाषा का शब्द है? आंसर है लैटिन। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है विटामिनोलॉजी। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? आंसर है पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? आंसर है विटामिन बी और विटामिन सी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? आंसर है विटामिन के। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? आंसर है विटामिन डी। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है रेटिनॉल। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? आंसर है विटामिन ए।
किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? आंसर है गाजर में। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? आंसर है विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? निक्टोलोपिया बोला जाता है। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आंसर है विटामिन B12। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है थायमीन। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आंसर है बेरीबेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? विटामिन B2। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर है विटामिन B12। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए और विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी मंदबुद्धि और प्लेग्रा रोग होता है? विटामिन B3। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है साइनोकोबालामिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन और निकोटीनिक अम्ल। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है फॉलिक अम्ल। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? आंसर है विटामिन B7। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आते हैं? आंसर है विटामिन C। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन C। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? आंसर है विटामिन C। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन B। विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन B7, बायोटीन। मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? आंसर है विटामिन C। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है कैल्सीफेरोल। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है? विटामिन D। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन D की कमी से। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन D। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन D को। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? विटामिन D। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन D। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत में। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रुधिर क्षीणता। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? विटामिन B6 एंड विटामिन B12। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी रोग। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? विटामिन D। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन D। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन, क्विनोन। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? विटामिन E। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? विटामिन E। पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन E। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन K। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन C। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद 10 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? आंसर है इसका विटामिन A। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये
65 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। अब फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, सही आंसर जो होगा वो आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी है ये भी आपने ज़रूर बताना है कमेंट करके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? फ्रेंड्स मैंने आपको ये 65 क्वेश्चन करवाए, 65 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। लास्ट में 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। सही आंसर जो है क्वेश्चन के आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। और फ्रेंड्स कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। कोई भी आपका स्टडी वाला ग्रुप है फ्रेंड्स वहाँ पे भी शेयर ज़रूर करिएगा ताकि फ्रेंड्स और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का पढ़ाया मैंने आपको, पूरा का पूरा कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं विटामिन के वो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा कम से कम 10 फ्रेंड के साथ और अपने स्टडी ग्रुप में। ठीक है, कोई भी व्हाट्सएप पे या फिर आप टेलीग्राम पे यूज़ करते हो तो आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वो है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, रवि स्टडी IQ जी के नाम से फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मेरा करंट अफेयर का चैनल आ गया है, उसका नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। ये मेरा करंट अफेयर का चैनल है, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो आती है करंट अफेयर की और अल्टीमेट पढ़ाया जाता है। मतलब फ्रेंड जो PDF दे रहे हैं ना हम आपको वो 1 नंबर PDF है। मतलब कोई भी क्वेश्चन जो आया है फ्रेंड उसमें जो हम एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ लिखा होता है। जैसे अगर कोई राज्य आता है उसकी राजधानी, मुख्यमंत्री, गवर्नर, मुख्य न्यायाधीश, पड़ोसी राज्य कितने हैं, उसके पड़ोसी देश कितने हैं, वहाँ की प्रमुख झीलें कौन सी है,